नमस्कार, स्तुति देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अदिति शाह। केदारनाथ धाम के कपाट 22 अप्रैल से श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं। 6 महीने बाद एक बार फिर बाबा केदार के दर्शन शुरू हो चुके हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं आज से ठीक 12 साल पहले केदारनाथ कैसा दिखता था? 2013 की भयानक आपदा के ठीक बाद पूरा केदारनाथ बदल चुका था। जब कपाट खुले तो तस्वीर वैसी नहीं थी जैसे पहले हुआ करती थी। स्तुति चैनल के पास 2014 की एक खास वीडियो है। आइए आपको वो वीडियो दिखाते हैं। आपदा के बाद केदारनाथ कैसा दिखता था, जिसे शायद आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। 16 और 17 जून वो 2 दिन जब केदारनाथ में मौत ने किया था तांडव। महादेव के इस धाम में उतरा था प्रलय का सैलाब और जीत गया था सैकड़ों लोगों की जिंदगी। केदारनाथ में आए विनाश के उस सैलाब को 1 साल पूरा हो चुका है। 1 साल बाद कैसा है केदार धाम? तबाही की वो निशानियां आज कैसी दिखती हैं? क्या केदार धाम में आज भी प्रलय के निशान बाकी हैं? क्या है उन 2 दिनों का सच? ये जानने के लिए न्यूज नेशन की टीम पहुंची केदार धाम। न्यूज नेशन संवाददाता मोहित दुबे ने देखा दरिया का वो रास्ता जिसने केदार घाटी में उफनता पानी छोड़ा था। न्यूज नेशन ने बात की उन लोगों से जो थे विनाश की उस लीला के गवाह। 16 जून 2013 से लेकर 17 जून 2014 केदार घाटी में क्या क्या बदला, जानने के लिए चलिए न्यूज नेशन के साथ केदार धाम। 16 जून 2014 सुबह का वक्त है। कपाट अभी अभी खुला है, लेकिन ठीक 1 साल पहले कुदरत ने केदार घाटी में ऐसी तबाही मचाई थी कि सब कुछ बर्बाद हो गया। हम उन लम्हों के बारे में आपको देंगे एक एक रिपोर्ट। 16 जून 2014 आज ही के दिन पिछले साल तबाही आई थी। इस वक्त 7:20 हो रहे हैं। कपाट अभी अभी खुला है। दर्शन करने के लिए लोग जा रहे हैं और जिस रूप में आपदा आई थी सब कुछ यहाँ पे तहस नहस करते हुए पूरे इलाके को बर्बाद कर दिया था और श्रद्धालु जा रहे हैं। मैं आपसे आज के दिन आप अंदर दर्शन करने जा रहे हैं, आपसे मैं जानना चाहता हूँ किसी प्रकार का डर तो नहीं है मन में? नहीं, एकदम डर नहीं है। प्रशासन ने रास्ता बनाया है, रास्ता की सुविधा दी है, यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन है और पर जिस तरह की त्रासदी थी, जितनी बड़ी त्रासदी हुई है उसके बावजूद जितना होना चाहिए था नहीं हुआ। पर 1 साल में कमी तो बहुत रही है। बेटा आज ही के दिन तबाही आई थी, मन में डर तो नहीं है कोई? नहीं, कोई डर नहीं। अच्छा लग रहा है यहाँ के? हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। तो बच्चों के मन में किसी भी प्रकार का डर यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है। सुबह का वक्त है और लोग श्रद्धालु अंदर पूजा अर्चना करने जा रहे हैं। केदारनाथ मंदिर की साफ सफाई का काम चल रहा है और इस वक्त आर्मी के जवान जो हैं मंदिर के सबसे ऊपर के छोर पे जो कलश होता है उसको लगा रहे हैं। उस कलश की पहले नीचे उतारकर सफाई की गई। बाकायदा सफाई करने के बाद आर्मी के जवान, आपको न्यूज नेशन दिखा रहा है कि उस कलश को लगाया जा रहा है। उस कलश को 6 महीने पहले निकाला गया था और 6 महीने के बाद आज निकाला गया है, यानी 16 जून को। और निकालने के बाद उसको विधिवत चांदी का वो कलश है उसकी साफ सफाई की गई और साफ सफाई किए जाने के बाद आर्मी के जवान उसको रस्सियों के माध्यम से ऊपर ले गए और उस कलश को मंदिर की सबसे ऊपर की चोटी पर लगाया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब आपदा आई थी तो सब कुछ बर्बाद हो गया था, कलश भी गंदा हो गया था और आज आर्मी के जवानों का यही कहना है कि हमने कलश की अच्छी तरीके से सफाई कर दी है। शंकर जी यानी भोलेनाथ के ऊपर कलश लग चुका है। दोपहर के 3 बज चुके हैं और मंदिर के सामने जो भी बाबा यहाँ पे बैठे हैं अपने मस्ती में चूर हैं, बाबा के भक्ति में लीन हैं। सब लोग अपने तरीके से मस्ती में हैं। कुछ लोग डमरू बजा रहे हैं, कुछ लोग आनंद ले रहे हैं और मैं देख सकता हूँ कि बाबा लोग यहाँ पे बैठ के शिव की भक्ति में अपने आप में लबरेज दिखाई दे रहे हैं, भक्ति में लीन दिखाई दे रहे हैं। और मैं इन बाबाओं से बात करूंगा कि जब तबाही आई थी आज ही के दिन पिछले साल, तो उनके मन में, उनके हृदय में किस रूप में दर्द है और किस रूप में आज के दिन को ये लेते हैं। बाबा
सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगा, कि आप ये बताइए कि आज ही के दिन तबाही आई थी। हाँ जी। और बहुत लोग मारे गए थे। हाँ जी। क्या कहेंगे? कुछ नहीं कहेंगे जी, इसके सिवा जो होना था वो तो हो गया, उसके लीला बिना उसका पत्ता नहीं हिलता है। लेकिन उसने जो करना था अच्छा किया, लेकिन यहाँ पे गंदगी भी बहुत हो रही थी, उसको भी सफाई करनी थी इस जरूरत से। तो लीला ब्रह्मचार है, फिर इस जगह बन जाए तो और सुंदर रहे। यहाँ आस पड़ोस में कुछ नहीं होना चाहिए, कहने का मतलब ये है बाबा केदार का। मौसम भी बिल्कुल खराब दिखाई दे रहा है, बादल लगा हुआ है, डर नहीं लग रहा किसी प्रकार का आप लोगों तो को? बाबा केदार है, इसकी तो लीला ब्रह्मचार है। यहाँ तो कोई प्रकार का डर नहीं होता, सब उद्धार करता है। जो मन में वहम रखता है उसका खुद ही बेड़ा पार हो जाता है। अच्छा, ये आप लोग बना क्या रहे हैं? ये चाय बना रहे हैं सब लोगों के लिए, सब साधु संत पियेंगे इसको। अच्छा, सबका भोग लगेगा भोग कटेगा, रो खुश रहे नगरी बस्ती के लोग। मिलाया है। हाँ जी, सब भक्तों की दुआ है, नगरी बस्ती की दुआ है, लीला ब्रह्मचार है, इसके बिना सब उद्धार है। सब उद्धार है। और भी बाबा लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। बाबा जी आपके पास आएंगे, आप तो डमरू बजा रहे थे, मैं चाहूंगा एक बार डमरू बजा के आप दिखाएं कि किस रूप में इस डमरू में ताकत है, और इस डमरू की आवाज से इस पूरे वादी में शंकर जी की जो ताकत है, शंकर जी का जो अपने आप में जो एक कहते हैं कि उनका नाम लेने से सारे भक्तों के दुख हरण हो जाते हैं। इस डमरू के माध्यम से, डमरू की आवाज से लोग लीन हो जाते हैं। बाबा आप किस रूप में लीन है? जैसे बाबा लीन रहता है, ऐसे बच्चा हम लोग लीन रहते हैं। और दूसरी बात है, उन्हें इतने भगत लोग आए हुए हैं, वो नहीं डर रहे, तो महात्माओं को काहे का डर? हमारे आगे पीछे कौन है? हम वैसे जूना अखाड़े के नागा बाबा लोग हैं, हम ही लोग केदार को पुजाते हैं। दूसरी बात है गोरे, हमारा स्थान भी है यहाँ पे, और हमारा घर बार भी है, गुरु भी है हमारा। बाबा केदार हमारा गुरु है। तो कई अखाड़ों के महंत संत यहाँ पे बैठे हुए हैं, और इनको किसी प्रकार का खौफ नहीं है, लेकिन गम है इनके सीने में। इनका कहना है कि 300 संत इनके साथ पिछले साल आए थे, उसमें सिर्फ इनको 30 ही संत दिखाई दे रहे हैं। लेकिन साथ में इन्होंने ये भी कहा कि सरकार ने किया है, लेकिन इनको उम्मीद सबसे ज्यादा नरेंद्र मोदी से है, जो देश के नए प्रधानमंत्री बने। 6 बज चुके हैं और इसी वक्त करीब पहली बार केदार घाटी में आई थी, और यही वो इलाका है पीछे का जहां पर पहली बार पानी का पूरा सैलाब नीचे बहता हुआ आया, और पूरा एयरपोर्ट जो हेलीपैड यहाँ पे बना हुआ था वो पूरा बर्बाद होते हुए चला गया। लोगों ने सोचा कि ये पानी का जो सैलाब है ये छोटे आकार का है, लेकिन लोगों को ये नहीं पता था कि इसके बाद एक बड़ा सैलाब आने वाला है। मेरे साथ यहाँ पे पंडित शुक्ला जी हैं, उनसे बात करते हैं कि किस रूप में वो देखते हैं। जब यहाँ पे पंडित जी आया था, जब ये पहली बार यानी 6 बजे के करीब ये बाढ़ यहाँ से नीचे की तरफ पानी आया था, आप लोगों ने क्या सोचा उस वक्त? उस समय हमने ऐसे सोचा ये पानी बस इतना ही आएगा, इतना क्या कि वो बहुत काफी आ गया था। वहाँ कई दुकानें थी, हेलीपैड थे 2, तो पूरा बह गया था उसी में। वहाँ कई लोग भी थे, वो तो इधर उधर भागे थे जी। तो हमने सोचा इतना ही आएगा, पानी ज्यादा नहीं आएगा। और उसके बाद हम लोग अपने अपने कामों में थोड़ा बिजी हो गए थे सब। तो जैसे ही फिर रात को यहाँ मंदिर में आरती पूजा हुई, उसके बाद पीछे मंदिर के पीछे बहुत बड़ा सैलाब आ गया। पहली बार आया तो आपको डर नहीं लगा कि आया है, इतनी दुकानें गिर गई हैं, कहीं बड़ा ना हो जाए? उस समय हमने इतना कुछ नहीं सोचा, हमने कहा इतने ही आएगा, ही हो गया। अच्छा जी। तो ये बताइए कि आज ही के दिन और वक्त भी 6 बज रहा है करीब, और इसी दौरान इस टाइम अगर हम बात कर लें 2014 16 जून 2014 की बात कर लें, 6 बज रहा है, शाम का वक्त है, इस वक्त आपके मन में डर नहीं है कि कहीं ऐसा दोबारा ना हो जाए? डर तो थोड़ा है, पर फिर भी बाबा का भरोसा है। बाबा का भरोसा जी जी। तो बाबा का भरोसा है, और जिस तरीके से 6 बजे पहला सैलाब आया था और 16 जून को आया था, और कुछ ही दुकानें बर्बाद हुई थी, 2 हेलीपैड बर्बाद हो गए थे। लोगों को नहीं लगा था कि इतना बड़ा सैलाब का रूप बाद में हो जाएगा और प्रकृति ऐसी तबाही मचाएगी कि पूरी केदार घाटी बर्बाद हो जाएगी। करीब 7:30 बज चुका है, शाम का वक्त है, और इसी आरती के बाद पिछले साल ऐसी तबाही आई कि सब कुछ केदार घाटी में बर्बाद हो गया था। किसी को अंदाजा तक नहीं था कि इस आरती के बाद इतनी बड़ी तबाही आएगी, लेकिन आज की आरती के बाद सब कुछ सामान्य यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आरती अच्छे रूप से हो गई, सब लोगों ने आरती का यहाँ पर आरती के माध्यम से भक्ति की। आरती के बाद
पूजा अर्चना की। कुछ लोग मेरे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। आपसे बात करेंगे। आप ये बताइए चाचा कि अभी आरती हुई है, पिछले साल आरती के कुछ मिनटों के बाद प्रकृति ने ऐसी तबाही मचाई कि केदार घाटी में सैकड़ों हजारों जानें चली गई। क्या कहेंगे इस बार आप? हाँ, वो तो प्रकृति का क्या कहते हैं, प्रकृति का अच्छी हुआ दोष है, इसी कारण से, और हम लोगों का भी दोष है, इसीलिए दंड मिला। नहीं लग रहा है इस बार आप? ना, कोई डर नहीं लग रहा है, कोई डर नहीं लग रहा है। नहीं, सब ये वो भगवान की कृपा से हुआ है। ये सब अभी हम गुजरात के राजकोट से आया है, कोई डर नहीं, अच्छा आरती लिया, सब कुछ अच्छा हो गया। मैं आपसे बात करूंगा। आप ये बताइए कि इस आरती के कुछ मिनटों के बाद करीब 8 बजे का वक्त था और उस समय पीछे से सैलाब आता है और पूरे इस केदार घाटी को तहस नहस करता हुआ आगे बढ़ जाता है। इस बार आप क्या कहेंगे? उस समय तो हम लोगों के दहशत बना हुआ था। इस समय मैं मौजूद यहाँ था, उस समय मैं तीर्थ पुरोहित हूँ, मैं तो यहाँ स्वयं यहाँ खड़ा था। और इसके बाद जब आरती समाप्त हुई तो ये जो पोर्शन है ये सब निकल चुका था जी। उसके बाद हम लोग जब अपने डेरों में गए तो रात भर हम सोए नहीं। सुबह में 7:15 बजे ये प्रलय आएगा जी। पर इसमें हमको कोई डर नहीं है, भगवान केदारनाथ नहीं हम वो लिया, पनिशमेंट दिया है सब लोगों को। कपाट आप देख सकते हैं मंदिर का ये बंद हो चुका है और कपाट आरती के बाद केदारनाथ का बंद हो जाता है और ये सुबह कपाट खुलेगा। लेकिन इस कपाट के बंद हो जाने के बाद फिर से आपको बता रहे हैं कि कुछ मिनटों के बाद केदार घाटी में तबाही आई थी। गांधी सरोवर से बादल फटा था और वहीं से सैलाब आया और ये पूरा जो ये इलाका है, यहाँ पे दुकानें थी, होटल थे, लोग यहाँ पे रहते थे, सब ज्यादातर मारे गए। मेरे साथ है, आप बताइए, आपको डर तो नहीं लग रहा इस बार? नहीं, डर नहीं लग रहा, बिल्कुल नहीं। हमें तो सबको अच्छा लग रहा है कि हम यहाँ शिव जी के दर्शन करने आए हैं इतनी दूर से, पंजाब से आए, खरड़ से, हम जो अपने शहर से। अच्छा लग रहा है हमें कि कोई डर नहीं है, कुछ नहीं है। सरकार, आपको लगता है कि सरकार ने काम किया है पिछली बार की तुलना में? काम तो ठीक किया हुआ, अच्छा रास्ते अच्छे बना रखे अब तो। अच्छा, बढ़िया काम किया हुआ। आपसे बात करना चाहेंगे साहब, ये बताइए कि आरती खत्म हुई है और आरती के माध्यम से आप लोगों ने पूजा अर्चना भी की है जी, क्या महसूस कर रहे हैं? मुझे तो आज बहुत शांति मिल रही है। पिछले साल जैसे आपदा आई थी उस समय चारों तरफ बारिश का माहौल था, लेकिन आज भगवान ने ऐसी कृपा रखी हमारे ऊपर कि वो बारिश नहीं हुई है और बहुत शांति मिल रही है। बहुत आत्मविश्वास भगवान के प्रति जगा हुआ है और भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि सब लोगों को सद्बुद्धि दे, सबके ऊपर जो है आत्मविश्वास की भावना बनी रहे और भगवान केदारनाथ जी के दर्शन के लोग यहाँ पर आते रहें। मन में किसी प्रकार का डर, कोई डर नहीं। मैं पिछले साल यहीं था आपदा में, मैं 3री मंजिल में था और मैं भगवान की कृपा रही तो आज मुझे भी नया जीवन मिला और इस आरती में इसी तारीख को जो है यहाँ पर सम्मिलित होने का मुझे अवसर, मैं यहाँ का तीर्थ पुरोहित हूँ और मुझे बड़ी सौभाग्य की बात है और भगवान की असीम कृपा रही जो आज मुझे इस स्थान में फिर यहीं पर जो है मतलब भगवान के चरणों में जो है रहने का मौका मिला है। यानी खुशनसीब अपने आप को समझते हैं और आरती खत्म हो चुकी है, कपाट भी बंद हो चुका है और कुछ मिनटों के बाद तबाही यहाँ पे आई थी। हम आपको जिस वक्त तबाही आई थी उस टाइम पर हम आपको फिर से एक रिपोर्ट दिखाएंगे, मंदिर के पीछे के हिस्से में आपको ले जाएंगे और वहां का नजारा आपको दिखाएंगे कि उस वक्त नजारा क्या हुआ होगा। कुछ चश्मदीदों को वहां पर आपको लेकर चलेंगे। केदारनाथ मंदिर के पीछे इस वक्त मैं खड़ा हूं और ठीक 8 बज रहे हैं और करीब इसी दौरान पीछे से सैलाब आया, सब कुछ बहाता हुआ, बर्बाद करता हुआ चला गया। मेरे साथ कुछ चश्मदीद लोग हैं, उनसे बात करेंगे। उस वक्त वो लोग मौजूद थे 16 जून 2013, वक्त करीब 8 बज रहा था और ऐसी आपदा आई कि ये लोग खुद घबरा गए, परेशान हो गए। मैं सबसे पहले आपसे बात करूंगा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम हेमंत है। हेमंत जी, बताइए कि जब आपदा करीब 8 बजे के आसपास शाम को आई थी, क्या आपके मन में गुजरा था उस वक्त? मन में तो कुछ नहीं था, लेकिन थोड़ा खौफ जरूर था क्योंकि बहुत दिन से बारिश चल रही थी और करीब यही समय था, एकदम से भूकंप का झटका जैसे आया। नीचे पुल थे, 2 पुल बह गई, बहुत अच्छे पुल थे, बहुत पुराने। तो उस समय भूकंप का झटका आया, हम कमरे में से बाहर निकले, सबको बोला भागो भागो। तो थोड़ी देर में यहाँ मंदिर से अनाउंस हुआ कि सभी लोग मंदिर में आ जाओ, यहाँ पे सुरक्षित रहेंगे लोग। तो जब हम आप नीचे से ऊपर के लिए आए तो यहाँ से कुछ लोग नीचे भाग रहे थे, तो भगदड़ मच गई। तो कुछ देर के लिए हम वहीं नीचे रह गए अपने कमरों में। फिर उसके बाद फिर एक बार फिर अनाउंस हुआ कि मंदिर में सभी लोग मंदिर में आ जाएं, यहाँ पे सभी लोगों के लिए ठीक रहेगा। तो हम यहाँ ऊपर आए तो कुछ देर बाद देखा हमने कि
मंदिर के जब पीछे आए, यहाँ पे भारत सेवा आश्रम हुआ करता था। यहाँ पे यहाँ इस साइड में यहाँ ये दिख रहा है, ये यहाँ पे भारत से हुआ करता था। तो यहाँ बहुत सारी लाशें पड़ी हुई थी, यहाँ पूरा रास्ता जमा हुआ था पहले। जब ये आपदा आई थी उस वक्त आप कहाँ थे? उस वक्त हम यहीं पे थे, शाम को अपना जजमान लोग थे उनकी सेवा कर रहे थे और यही टाइम था, सबको भोजन प्रसादी खिला रहे थे। तो जब पानी आया तो सब हल्ला हुआ, तो फिर हम मंदिर में सब यात्री भी आ गए और हम भी आ गए। तो मंदिर के अंदर सुरक्षित रहे, जब भगवान पे भरोसा था तो वहाँ कुछ नहीं हुआ, है ना। सवेरे फिर हम नहाने धोने गए, कमरे पे गए तो इतने में फ्लैट आ गया। अच्छा, दोबारा फिर 7 बजे फ्लैट आ गया, 17 तारीख को, 17 सवेरे को, है ना। अच्छा। तो उसमें हम जब हल्ला बढ़ा तो अपन थोड़ा भैरवनाथ जी की तरफ भाग गए। तो उधर भी स्थिति बहुत खराब थी, पानी बहुत था सरस्वती नदी में। तो उसमें में कूद के हम निकल गए तो भैरवनाथ जी की पहाड़ी पे फिर हम लोग सुरक्षित रह गए। आप ऊपर की ओर भागी जाना? हाँ जी, भैरवनाथ जी की तरफ। बिल्कुल अंधेरा है और यही टाइम था, यही वक्त था जब सैलाब आया था। पूरा अंधेरा है। अगर मौसम की इस वक्त की हम बात कर लें, आज की तारीख की अगर मौसम की बात कर लें, तो मौसम अभी भी कहीं ना कहीं खराब दिखाई दे रहा है। पीछे बादल अभी भी छाया हुआ है। और लेकिन आज की अगर दिन भर की हम बात कर लें तो आज मौसम करीब करीब ठीक था। कुछ वक्त के लिए मौसम खराब हुआ था, उस शाम का वक्त था जब मौसम खराब हुआ था। लेकिन मेरे साथ एक चश्मदीद थे, अपनी अपनी बातें बता रहे थे कि जब सैलाब आया था तो इनके दिल पे, इनके दिमाग पे क्या कुछ गुजरा था उस वक्त। लेकिन इनकी श्रद्धा के आगे और इनके हौसले के आगे यहाँ पर सारी चीजें छोटी दिखाई दे रही है। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। देखते रहिए स्तुति, मेरे यानी अदिति शाह के साथ। शुक्रिया। क्या आप जानते हैं श्री कृष्ण ही काली है? क्या आपको पता है राधा जी ने श्री कृष्ण के सामने कौन सी 3 शर्तें रखी थी? क्या आप जानते हैं कि द्रौपदी पिछले जन्म में कौन थी और उन्हें 5 पति कैसे मिले? स्तुति चैनल पर सोमवार से शुक्रवार हम लेकर आ रहे हैं ऐसी ही पौराणिक और रहस्यमय कहानियों की खास सीरीज, जहां हर कहानी में छिपा है धर्म, रहस्य और जीवन का गहरा सच। तो अभी स्तुति चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस अद्भुत सफर का हिस्सा बनिए।